मेथी में सिर्फ एक चीज मिलाकर लगाओगे तो बाल मात्र 7 दिन में कमर तक लंबे हो जाएंगे। यकीन नहीं है तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 7 दिन में लंबे हो गए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया है और सभी के बालों में चेंज आया है। जिनके बालों की लेंथ बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, उनके बाल भी कमर तक लंबे हो गए, क्योंकि इन लोगों ने मेथी को मेरे कहे अनुसार एक खास तरीके से यूज किया है। जिनके सिर में गंजापन आ गया था, उनके सिर पे भी नए बाल उग गए, और जिनके बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे थे, उनके बालों की लेंथ बूस्ट हो गई है। बालों को डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ाने के लिए सबसे पहली और सबसे पावरफुल रेमेडी जो आपको लेनी है, ये है प्याज। हम सभी के किचन में ये प्याज मिल जाएगा और इसके कई सारे फायदे हैं। आपकी हेल्थ के लिए ये फायदेमंद है। आप इसे सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सब्जी को जिस तरीके से ये टेस्टी बना देता है, उसी तरीके से ये आपके बेजान बालों में बिल्कुल नई जान डाल देता है। कितना भी भयंकर वाला हेयर फॉल हो रहा हो, अगर आप प्याज को इस्तेमाल कर लें सही तरीके से, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है। सल्फर आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर देता है, और इसमें केराटिन और आयरन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं, बालों का झड़ना रोकते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से ही बने होते हैं, और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी होता है, जो कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन बालों के स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, जिससे बाल टूटते नहीं है, घने और मजबूत बनते हैं। प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी मात्रा में आप इस रेमेडी को बनाना चाहते हैं, जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर आपके बालों की लेंथ जितनी है, उस हिसाब से सारी चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। प्याज के छिलके हटाकर इसे कद्दूकस कर लीजिए, या फिर एक मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। कुल मिला के आपको इसका पेस्ट तैयार करना है, बिल्कुल इस तरीके का। और ये जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको बनाने का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, उसी तरीके से बनाकर इस्तेमाल करेंगे जैसे मैं बताऊंगी। 100% आपके बालों में फर्क नजर आएगा आपको। दूसरी रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये भी बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करती है, और ये है मेथी। क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। प्रोटीन आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। जिनके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं, बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई कर करके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो ज्यादा दिन नहीं, मात्र 7 दिन मेरे बताए तरीके इस मेथी का इस्तेमाल अपने बालों में कर लीजिए। आपको इतने कमाल के रिजल्ट मिलेंगे कि आपको इसकी आदत हो जाएगी। ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा है। मैं इसे पर्सनली यूज करती हूँ, और कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, बालों की ग्रोथ बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे बताए तरीके इसका इस्तेमाल करके सभी के बालों में चेंज आया है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एक लोहे का बर्तन। आप यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, कोई इस तरीके का पैन है वो ले सकते हैं। कुल मिला के आपको लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब भी हम कोई भी नुस्खा बनाते हैं अपने बालों के लिए, तो वो डबल पावरफुल बन के तैयार होता है, क्योंकि उसमें आयरन भी शामिल हो जाता है। और हम सभी को पता है, आयरन बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे हेयर पोर्स खुलकर सांस ले पाते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है। कोई सा भी बेस ऑयल ले लेंगे, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपको सूट करता है, आपने वही लेना है। नारियल का तेल, सरसों का तेल, जो आपको सूट करता हो। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, क्योंकि ये भी सदियों से लोग इस्तेमाल करते आए हैं, बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, प्याज का जो पेस्ट आपने बनाकर रखना है वो इसमें डाल देना है, और इसको हल्का हल्का चलाते रहना है। लगातार इसको चलाते हुए पकाएंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे। क्योंकि आप में से कई लोग मुझे कमेंट करते हो, सवाल करते हो कि पका हुआ तेल बालों में इस्तेमाल करने से बाल सफेद हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पका हुआ तेल लगाने से बाल सफेद नहीं होते हैं, गर्म ऑयल बालों में लगाने से बाल सफेद होते हैं।
तो आपको ये भ्रम है कि पका हुआ तेल बालों में लगाने से बाल सफेद हो जाएंगे। गर्म तेल बालों में लगाने से बाल सफेद होते हैं, पका हुआ तेल लगाने से नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई तेल घर पे बना रहे हैं, उसमें जो भी रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उनके पोषक तत्व तो इस तेल में शामिल हो जाएं, इसलिए इसको पकाते हैं। अब हम इसमें मिक्स करेंगे मेथी पाउडर। जो मेथी का पाउडर हमने बना के रखा है, 1 चम्मच मेथी पाउडर आपने इसमें मिक्स कर देना है। दोनों चीजों को चलाते रहना है, बिल्कुल लगातार चलाते हुए पकाना है, धीमी आंच पे पकाना है। धीमी आंच पे हम इसको इसलिए पकाएंगे ताकि इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल भी जलने ना पाए। और इस ऑयल को धीमी आंच पे पकाने में आपको 10 टू 15 मिनट लग सकते हैं। पता कैसे चलेगा कि ऑयल बनकर तैयार हो चुका है? आपने इसमें जो भी प्याज का पेस्ट डाला है, जैसे ही वो हल्का सा ब्राउन हो जाए, ऑयल अलग होने लगे पेस्ट से, आपने समझ जाना है ऑयल पककर रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। कम से कम 4 से 5 घंटे आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसी बर्तन में जिसमें आपने इसे बनाया है, क्योंकि इसी बर्तन में छोड़ने से इसमें आयरन भी शामिल हो जाएगा, ऑयल अच्छी तरीके से ठंडा भी हो जाएगा। आपने लेना है एक सूती कपड़ा, सूती कपड़े से ही आपको इसे छानना है। छन्नी की हेल्प से छानने से हमको सारा ऑयल नहीं मिलता है। कपड़े में डालकर हल्का सा प्रेस करना है, सारा ही ऑयल आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये तेल इतना पावरफुल है, इतना मेहनत से आपने बनाया है, तो एक भी बूंद खराब नहीं करनी है। मार्केट से आप कोई तेल लेके आओ और इस तेल को आप घर पे बनाओ। 1 हफ्ते आप मार्केट वाला तेल इस्तेमाल करके देखिए और 1 हफ्ते आप ये घर पे बना के तेल इस्तेमाल करके देखिए बालों में, आपको फर्क नजर आएगा। क्योंकि उसमें केमिकल होंगे और ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल हम मिक्स नहीं करेंगे, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। इसका इस्तेमाल हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इस्तेमाल कैसे करना है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसमें मिक्स कर देना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल जो होते हैं वो आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, बालों का झड़ना रोकते हैं, स्कैल्प के रक्त संचार को बेहतर करते हैं और आपके बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं। ये कैप्सूल्स आप किसी भी मेडिकल स्टोर से 5 से 7 रुपए में लेके आ सकते हैं, बहुत ही सस्ते से मिलते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं। एक कैप्सूल इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसे ग्लास के जार में भर के रख लेना है। जिस भी कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रखना चाह रहे हैं, रख लेना है। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ी सी लौंग, 4 से 5 लौंग आपने इसमें डाल देनी है। लौंग जो होती है बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, आपकी स्कैल्प को डीपली क्लीन करती है। इस तेल में जब आप लौंग को मिक्स कर देंगे, इस तेल की पावर और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें लौंग के तत्व भी शामिल हो जाएंगे। इनमें एक यूजेनॉल नामक कंपाउंड होता है जो सीधा बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ बूस्ट हो जाती है। लौंग को इसमें डालने के बाद अब ये तेल रेडी हो चुका है बालों में इस्तेमाल करने के लिए। इसको आप रात को सोने से पहले भी अपने बालों में लगा सकते हैं। रात को लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो सुबह जब भी आप नहाने जा रहे हैं, उससे 1 से 1.5 घंटे पहले इस तेल को अपने बालों की जड़ों में लगाना है। क्योंकि इसमें हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडीज का इस्तेमाल किया है, प्याज का इस्तेमाल किया है, जो हर किसी को सूट नहीं करता है। तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट भी ले सकते हैं। इस तेल को अपने बालों की जड़ों में लगाना है, क्योंकि बालों की जड़ें जब स्ट्रॉन्ग होंगी, जब बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा, तो बाल अपने आप ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। 1 से 1.5 घंटे इसे बालों में लगाकर रखेंगे। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार इसे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके 1 से 2 बार के इस्तेमाल के बाद ही आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों की ग्रोथ बूस्ट होना शुरू हो जाएगी, नए बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होता है, रेगुलर इसे इस्तेमाल करके देखिए। रिजल्ट ना मिले तो यहाँ आके लिख दीजिएगा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इसके रिजल्ट इतने बेहतरीन मिलेंगे कि आप ऐसा लिख नहीं पाएंगे।